हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे, चतुराई। चतुराई मीन्स बुद्धिमान, जो दिमाग से अपनी चालाकी से काम लेते हैं उसे कहते हैं चतुराई। तो हमने स्टोरी पढ़ी है कि 4 फ्रेंड थे, खरगोश, गिलहरी, चूहा और पिल्ला। ये चारों दोस्त काफी टाइम से एक साथ रहते थे, तो उनमें बड़ा प्यार था। अगर चारों में से किसी पे एक पर मुसीबत आ जाती थी तो चारों के चारों जो है उस मुसीबत का सामना एक साथ करते थे। एक बार चूहे और गिलहरी पर मुसीबत आ गई। चूहे को खाने की फिराक में बिल्ली आई। बिल्ली जैसे चूहे को झपटने वाली थी, जो है पिल्ला जो है जोर से भौंकता है। अगर तुमने चूहे की तरफ आंख उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही बिल्ली जो है डर के मारे वहां से भाग गई। इसी तरह एक बार क्या हुआ, गिलहरी को कुछ लड़कों ने घेर लिया, उसे पत्थर मारने लगे। तभी खरगोश वहां पर फुदकता हुआ आता है और लड़कों के पास से निकल जाता है। अब लड़कों ने गिलहरी को छोड़ा और खरगोश के पीछे भाग गए। बस गिलहरी को मौका मिला और वो पेड़ पर चढ़ गई। एक दिन गिलहरी ने सबसे कहा, भाई चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं। एक जगह बैठे बैठे मेरी तबीयत तो ऊब जाती है, यानी कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। चलो, सब एक साथ बोले और सब चल पड़े। अभी वो लोग थोड़ी दूर पर ही पहुंचे थे कि उन्हें हरा भरा सा मैदान दिखाई दिया। वहां पर नन्ही नन्ही छोटी छोटी फूल, हरे हरे मैदान को देखकर चारों खुशी से झूम उठे। खरगोश तो इतना खुश हो गया कि खुशी में वो नाच उठा और गाना गाने लग गया। नन्हे नन्हे फूल खिले हैं, सुंदर हरियाली, हरे हरे पत्ते लगते हैं जैसे नन्ही प्याली। ये वाला गाना गाया। उसने कहा, भाई देखो छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल है, कितनी सुंदर हरियाली है, हरे हरे पत्ते देखो ऐसे लग रहे जैसे छोटी छोटी चाय की प्याली हो। अब प्याली का चूहे ने प्याली की बात सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, अरे यार चलो प्याली में अब हम लोग चाय पियेंगे। ये बात सुनकर बाकी सारे दोस्त भी हंसने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पहाड़ दिखाई दिया। अब तक वे एक पेड़ के पास ही रहते थे। पेड़ से ऊंची कोई भी चीज उन्होंने आज तक देखी नहीं थी। इस पहाड़ को देख के वे अचंभे में पड़ गए, यानी कि आश्चर्य में पड़ गए, सरप्राइज हो गए इतना बड़े पहाड़ को देखकर। गिलहरी पहाड़ को पहले से जानती थी। गिलहरी जो वो पहले से पहाड़ के बारे में जानती थी। तो पहाड़ पर जो फैला हुआ सफेद सफेद धुआं देखकर जो है उसने पूछा, बताओ चूहे भाई ये क्या है? धुआं? चूहे ने कहा धुआं। चूहे ने एकदम से जवाब दिया, ये तो धुआं है। नहीं, गिलहरी कहती, नहीं ये धुआं नहीं, ये बादल है। बादल जो है ऊंचाई पर रहते हैं। फिर पूछता है चूहा, क्या यही बादल हमें पानी बरसाते? तो गिलहरी कहती, हाँ हाँ यही बादल है जो हमें पानी बरसाते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। सब ने गिलहरी के ज्ञान की प्रशंसा की और आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे उन्हें एक नदी मिली। नदी में बहुत पानी था। चारों सोचने लगे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। चूहा बोला, पिल्ले को तैरना आता है, हम लोग उसकी पूंछ पकड़ ले और इस तरह हम चारों नदी पार कर जाएंगे। पार नहीं कर पाएंगे बल्कि बीच में ही डूब जाएंगे। गिलहरी चिल्लाई, पिल्ला इतना छोटा है कि हम लोग उसकी पूंछ पकड़कर उस पार नहीं जा सकते हैं, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। चूहा नाराज होते बोला। अब देखो, सब लोग, जब गिलहरी को इतना नॉलेज था क्योंकि वो पेड़ पर रहता था, तो उसको ऊंचाई से पहाड़, बादल, ये सारी चीजें, बादल जो है पानी बरसाते हैं, बादल ऊंचाई पर रहते हैं, ये सारी नॉलेज उसको थी। तो उसके इस ज्ञान की जो है सबने प्रशंसा में तारीफ की। थोड़ा आगे जाने पर उनको एक नदी, एक रिवर मिलता है। नदी में बहुत ज्यादा पानी था। चारों दोस्त सोचने लगे, भाई किस तरह हम लोग इस नदी को पार करके उस पार जाएंगे। तो चूहे ने कहा, क्यों ना हम पिल्ले की जो पूंछ है उसको पकड़कर हम चारों नदी को पार करेंगे। पार नहीं कर पाएंगे। चूहे ने कहा, गिलहरी ने कहा, नहीं पार नहीं कर पाएंगे, बीच में ही डूब जाएंगे। इतना छोटा पिल्ला है, उसकी पूंछ पकड़कर हम कैसे पार जा सकते हैं? तो चूहा गुस्सा हो गया, नाराज होकर उसने कहा कि तुम ही बताओ कोई उपाय, तुम ही बता दो कोई आइडिया, क्या है? उपाय आता होता तो तुरंत बता देती। गिलहरी तुनक कर बोली। अब उसने गिलहरी ने कहा, अगर मेरे पास कोई आइडिया होता
तो मैं जल्दी से तुम्हें बता देती। एक उपाय है, खरगोश एकाएक बोला। मैं धूप से बचने के लिए छाता लेकर चला हूँ और संयोग से आज रस्सी भी लेकर आया हूँ। इस समय छाता और रस्सी दोनों काम आएंगे। कैसे? गिलहरी पूछ बैठी। अब देखो, खरगोश ने कहा भाई एक उपाय तो मेरे पास है, अचानक से उसने कहा, एकाएक मीन्स अचानक से कहा। मैं धूप से बचने के लिए घर से साथ में छाता और किस्मत से रस्सी भी लेकर आया हूँ। इस समय छाता और रस्सी हमारे दोनों काम आएगी। गिलहरी ने पूछा कैसे? मैं बताता हूँ, खरगोश ने समझाया। रस्सी का एक छोर पेड़ से बांध दो, दूसरा छोर लेकर मैं उस पार जाता हूँ। पर कैसे? सभी एक साथ बोल पड़े। हाँ हाँ ऐसे। खरगोश हंसा। उसने तुरंत छाता खोला और पानी में रख दिया। छाता पानी में तैरने लगा। बस इसी छाते में बैठकर उस पार जाएंगे। अब देखो, उसने कहा कि मैं बता रहा हूं भाई किस तरह तुम्हें पार जाना है। खरगोश ने उनको समझाया कि रस्सी का एक किनारा तुम इस पेड़, छोर मीन्स किनारा, इस पेड़ से बांध दो, दूसरा किनारा लेकर मैं उस पार जाता हूँ। पर कैसे? सब एक साथ पूछने लगे। उसने कहा भाई हाँ हाँ ऐसे। वो छाता खोला उसने और पानी में छाता तैरने लगा और बस उसी छाते में बैठकर वो उस पार चला गया। यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह आगे वाला स्टोरी जो है, इससे आगे की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।